हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोको एंड डोडो। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप अपने पेट्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज हम बात करेंगे कि हमें अपने बर्ड्स को, अपने प्यारे प्यारे पैरट्स को सर्दी से कैसे बचाना चाहिए, क्योंकि विंटर सीजन होता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। हमें अपने बर्ड्स की जो है कि वो केयर डबल कर देनी पड़ती है, तभी ये ठंड से बच सकेंगे। स्टिल यू कैन सी माई बर्ड, ये थोड़ा थोड़ा फूल कर बैठ रही है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा शिवरिंग है क्योंकि ठंड बहुत है। हालांकि ये हमारे घर के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल है, पर स्टिल दे फील सो कोल्ड बिकॉज ये मात्र 100-200 ग्राम के होते हैं। सो अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा ठंड सहा नहीं सकते हैं। तो उसी के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि हम वो क्या क्या टिप्स हैं जो फॉलो करके इनको बिल्कुल सेफ हेल्थी रख सकते हैं और बीमार होने से बचा सकते हैं। सो द फर्स्ट इज, अगर आपके बर्ड आउटडोर्स रह रहे हैं या एवियरी में हैं तो आप उन्हें बिल्कुल भी बाहर मत रखिए, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर उनको टॉलरेट नहीं हो पाएगा। उन्हें आप इंडोर ही रखिए, और इंडोर में आप वहाँ जगह ढूंढिए जहाँ एक कॉर्नर में सेफ हो, जहाँ पे हवा बिल्कुल ना आती हो। डोर के पास नहीं रखने हैं, किसी भी विंडो के पास नहीं रखते हैं जहाँ पे इनको हवा जो है कि वो डायरेक्ट अटैक कर सकती है। आपको अपनी बर्ड्स को 2-3 ब्लैंकेट्स मोटे मोटों के साथ कवर करना है, सभी तरफ से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सभी तरीके से आपको कवर करना है ताकि बर्ड आपका वार्म रह सके, बिल्कुल उनको ठंड ना लगे, कहीं से भी उनको हवा अटैक ना करे। इस चीज़ से हमें इनको बचाना। इसको हम पराली बोलते हैं, जो गेहूं का छिलके होते हैं। तो इसको हम केज के नीचे हल्का हल्का सा बिछा सकते हैं। अगर आपकी बर्ड ब्रीडिंग पर है या छोटे छोटे उन्होंने बच्चे दिए हुए हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक वार्म है, तो ये बहुत गर्म है, ये आपके बर्ड के केज को बहुत ज़्यादा गर्म रखेगा। तो इसको आप कुछ महीनों के लिए नीचे केज के बिछा सकते हो, टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको फ्री ही मिल जाएगी, ऑलमोस्ट आप किसी भी फ्रूट शॉप या खेतों से ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको दिन में 2 बार पानी चेंज करना है, और पानी हमें सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर ही देना है, क्योंकि अगर आप इन्हें ठंडा पानी देंगे तो ये ठंडा पानी पी के इनको कोल्ड होगा, फ्लू होगा और नसल डिस्चार्ज होंगे। तो आपको इनको ठंडा पानी या नॉर्मल पानी बिल्कुल नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर ही देना है, और दिन में 2 बार चेंज करना है, क्योंकि सुबह का जो वाटर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जल्दी कोल्ड हो जाएगा, इसलिए आपको वो 2 बार चेंज करना है। विंटर में खाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और न्यूट्रिएंट रिच फूड का ही इस्तेमाल कीजिए। जैसे आप कोशिश करिए कि वीक में 3 बार इन्हें बॉयल एग ज़रूर दीजिए, और बॉयल चना दीजिए, स्प्राउट्स दीजिए, और हाई क्वालिटी मिक्स सीड्स ही दीजिए जिसमें किसी भी तरीके की डस्ट ना हो, क्योंकि ये जो ड्राई डस्ट होती है सीड्स में, ये इनको इन्फेक्ट करती है। तो इस चीज़ से हमें इन्हें बचाना है। और रूम का टेम्परेचर जो है आपको 25 डिग्री तक मैक्सिमम मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा, चाहे वो बजीज हैं, पैरट्स हैं, लव बर्ड्स हैं, किसी भी तरीके की कोई भी बर्ड है, उनको इतना टेम्परेचर जो है कि वो विंटर में चाहिए रहता है। उसके लिए क्या कर सकते हैं आप 200 वाट का बल्ब लगा सकते हैं उनके केज के पास, ताकि उनका जो इन्वायरमेंट है वो वार्म रहे, और एक सनलाइट की तरफ फील कीजिए करें, क्योंकि सनलाइट आजकल निकलती नहीं है और विंटर्स में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो आप प्लेस कर सकते हैं। अब वुडन कोल यानी कि बर्न कोला जिसको हम बोलते हैं, वो बिल्कुल स्मोकलेस होता है। आप उसको भी बर्ड के केज के पास थोड़ा सा आग की तरह लगा सकते हैं, वो थोड़ा सा वार्म आपके जो रूम टेम्परेचर को वार्म रखेगा। और अगर आप हीटर लगाना चाहते हैं, रूम हीटर लगाना चाहते हैं, तो आप एक बात का याद रखिए कि रूम टेम्परेचर का जो एयर होती है वो ड्राई रहती है। ड्राई हीट बर्ड्स के लिए अच्छी नहीं होती, इनके रेस्पिरेटरी के लिए अच्छी नहीं होती। तो मेक श्योर कि आप उसके साथ साथ ह्यूमिडिफायर का यूज़ जरूर कीजिए। भाप होनी चाहिए जो स्टीमर्स में होती है, तो वो आप ह्यूमिडिफायर प्लस हीट आप प्लेस कर सकते हैं। और सर्दी में एक बार एंटीबायोटिक कोर्स ज़रूर दीजिए अपने बर्ड्स को। आप एंट्रोफ्लॉक्सिन, मेरिक्विन किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इनको 3 to 4 डेज़ का कोर्स दीजिए। और अगर आपको बर्ड बीच बीच में कहीं ढीली लगे, बिल्कुल फूल कर बैठ रही है, आपके कंट्रोल के ही बाहर है, सो आप हल्का सा 2-3 ड्रॉप पैरासीटामोल उनके पानी में मिला के दीजिए। उनका जो टेम्परेचर है, जो सिकनेस है, वो नॉर्मल हो जाएगा। सनलाइट, जी हाँ, सनलाइट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सनलाइट अपने बर्ड्स को देना आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और सनलाइट के साथ साथ इनको विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो पूरी होती है, और साथ ही साथ इसको आप कैल्शियम दीजिए, खाने में मल्टी विटामिन्स दीजिए। किसी भी तरीके की कोई भी वीकनेस नहीं होनी चाहिए बर्ड्स में। तो इसी तरीके से आपका बर्ड है वो हमेशा हेल्दी रहेगा और बीमार नहीं होगा। जैसे मैं अपने बर्ड्स को बीमार होने से हमेशा पहले ही जो टिप्स है वो मैं फॉलो करना शुरू कर देती हूँ। हालांकि ये बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं,
और बहुत टाइम टेकिंग रहता है। इट्स नॉट ईजी। जब हमने ऐसे कह दिया ये बेबी की तरह आपके घर पे, जैसे आप अपने घर पे एक बेबी को रखते हो ना ठंड से बचा के, ऐसे नहीं वैसे नहीं। सो बिल्कुल उसी तरीके से हमें इनको भी सेफ रखना है। तो आई होप अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे और आप चेंजेस देख सकते हैं कि आपका बर्ड पहले और अब कैसा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप इट विल हेल्प यू अ लॉट।